मन को कैसे शांत किया जाए। पूरी दुनिया के पास कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ योग, आध्यात्म, ध्यान के अलावा। इसलिए हमारे असंख्य पूर्वजों ने, अनगिनत ऋषि महात्माओं ने अष्टांग योग के सूत्र का प्रतिपादन किया। और अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के अंग बताए गए हैं। पीठ को सीधा कर लीजिएगा। और अभी अनुलोम विलोम का अभ्यास चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जा रहा है। इसमें बाएं नाक से सांस को भरना होता है, दाहिने नाक से सांस को छोड़ते हैं और बिना रुके हुए, विलंब किए हुए दाहिने नाक से पुनः सांस को भर लेते हैं और फिर बाएं नाक से सांस को छोड़ते हैं। इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। यदि आपने ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स नहीं किया है तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करेंगे। हाथ थक जाए तो बाएं हाथ के बदले में दायां हाथ, दाहिना हाथ के बदले में बायां हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। केवनी के नीचे दूसरे हाथ का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरुदंड को झुका के नहीं रखना है। मेरुदंड में ही सुषुम्ना नाड़ी अवस्थित है। तो मैं अष्ट चक्रों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करता हूँ, जब अष्टांग योग की चर्चा हो ही गई है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनश्चक्र और सहस्रार चक्रों को कैसे जगाएंगे, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जीवन बड़ा अनमोल है। पिछले लाखों वर्षों में, लाखों जन्मों में हमने कोई शुभ काम किया है, तभी जाकर के पुरस्कार के तौर पर यह नर्तन मिला है, यानी मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। मानव शरीर प्राप्त होने के बाद ही महामानव की यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन हम मानव जीवन को प्राप्त करने के उपरांत नरक जाने के लिए, गलत रास्ते की ओर जाने के लिए हम मार्ग पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है, मनुष्य को लगता है कि पूरी दुनिया केवल और केवल इंसानों के लिए है। मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा दुनिया के एक भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है जो परेशान ना हो। आज पूरी दुनिया में मानव, इंसान त्रासदी का शिकार क्यों है? बीमारियों के आगोश में क्यों फंसता जा रहा है? चारों तरफ लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि मानव अपनी मानवता को शर्मसार करता हुआ, लगातार अभ्यास करते रहिएगा। आदमी से क्या क्या तबाह है? आदमी से मुर्गा तबाह है, मुर्गी तबाह है, बकरा तबाह है, बकरी तबाह है, मछली तबाह है, सूअर तबाह है, गाय तबाह है, भैंस तबाह है, घोड़ा गधा सब तबाह है, मेढक तबाह है। यानी सारे जीव जंतुओं को मार मार के लोग खा रहे हैं। दूसरी बात, जितने पहाड़ हैं, मैं यहाँ पर बैठे बैठे दिन भर में 400-500 ट्रक राजस्थान से मार्बल यानी संगमरमर के पत्थरों को काट करके और ढुलाई करते हुए देश के अलग अलग कोने में जा रहे हैं। सोचिए, आने वाले समय में हम पीढ़ियों को क्या संगमरमर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सैकड़ों हजारों ट्रकों पर पहाड़ों को काट करके जो स्टोन होते हैं, पत्थर के, गिट्टी जिसे कहते हैं, वो चारों तरफ जा रहे हैं। आने वाले समय में
हम बच्चों को पहाड़ भी नहीं दिखा सकते हैं। कोयला को लगभग हमने खत्म कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन कर रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं। लगातार करिए। घर घर में एसी लग चुका है, एयर कंडीशन, जिसके दुष्परिणाम अभी तक सावन का महीना चल रहा है, चिलचिलाती धूप, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। फिर भी मानव को समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। लगातार जो पैसे से संपन्न हैं एसी लगा करके घर में ठंडक ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारे घर में, मोहल्ले में कुछ ऐसे भी गरीब परिवार रहते हैं जिनके पास पंखा लगाने की भी औकात नहीं है और एसी के गर्म हवाओं का झोंका उनके घर, उनके परिवार तक पहुंच रहा है। उसकी आह पड़ेगी ही पड़ेगी। लगातार इसको करिए। अनुलोम विलोम का यह अभ्यास ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के दिव्य प्रांगण में हो रहा है और सभी साधक साधिकाएं पूर्ण एकाग्रता के साथ इस अभ्यास को कर रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाने की इस मुहिम में अपने आप को जोड़ रखे हैं। गायत्री मंत्रों का भी जाप करते हुए कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हुए अभ्यास को कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, अलग अलग देवी देवताओं का भी स्मरण करते हुए, जप करते हुए, नाम जप करते हुए, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि केवल नाम के आधार पर, नाम के आश्रय पर भी हम भव को पार कर सकते हैं। भव सिंधु को पार करना हो तो नाम जप करिए और बेड़ा पार लग जाएगा।